सतगुरु जोगी पीर धाम से जानेंगे सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख किसको कहा जाता है या किसको माना जाता है वेद शास्त्र ग्रंथों और पंथों के अनुसार। तो सबसे बड़ा सुख की परिभाषा होती है जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए और हमेशा जो बढ़ता रहे। हम संसार में देखते हैं, कोई सोचता है कि मेरे बेटे की शादी होगी मैं बड़ा सुखी हूँ, मेरे घर बेटा हो गया मैं बड़ा सुखी हूँ, जब मेरे को कोठी मिल गई मैं बड़ा सुखी हूँ। लेकिन वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं नानक दुखिया, गुरु नानक जी कहते हैं नानक दुखिया, सब संसार के सब जीव दुखी हैं, क्योंकि संसार के जो सुख मिलते भी हैं वो उसमें दुख का मिश्रण होता है। जब धीरे 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 करके वो सारे सुख चले जाते हैं, इसलिए संसार के जगदानंद सब सुखों में दुखों का मिश्रण होता है। लड़का हुआ मर ना जाए, सही निकले नहीं निकले, आज्ञाकारी निकले नहीं निकले, शादी हुई उसके बाद अच्छा घर मिले ना मिले, कल को हस्बैंड कैसा हो जाए, क्या करे, वाइफ क्या करे ना करे, तो हर चीज के साथ कोई ना कोई डर और दुख जुड़ा रहता है। संसार की कोई भी चीज तुम प्राप्त भी कर लो, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मेरे पास ये है, मुझे ये मिल गया, सारे सुख मिल गए हैं। पहले सुख की परिभाषा बताई कि सुख है जो अनंत काल के लिए और अनंत मात्रा का, मतलब सबसे बड़ा हो। संसार में कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, किसी के पास छोटी गाड़ी है, किसी के पास उससे बड़ी गाड़ी है, उससे तो अगले को जब हम देखते हैं तो अपना सुख चला जाता है, पिछले को देखते हैं तो अहंकार हो जाता है कि हम बहुतों से आगे हैं। तो इसलिए एक जगह पे आगे देखने से डिप्रेशन है, पीछे देखने से अहंकार करते हैं लोग, और जगदानंद जो प्राप्त भी कर लेते हैं वो भी धीरे 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 वो बदलने लगता है, और धीरे धीरे उसका आनंद जो है वो कम होने लगता है। कई बार जिनसे सुख मिलता है जिन चीजों से, उसी से फिर दुख मिलने लगता है संसार से। तो सबसे बड़ा सुख है मानव शरीर का मिलना, इसमें किसी भी लोक से जाया जा सकता है गुरु से ज्ञान पाके। और दूसरा पूर्ण सतगुरु का मिलना। तीसरा उस पे विश्वास हो जाना, पता चल जाना कि इसके अंदर कोई जोत है। मन बुद्धि से उसके चरणों में शरणागत हो जाना, अपने कल्याण की भूख रखना। ये पहले सुख की परिभाषा बताई कि सुख क्या है, जो अनंत काल हमेशा के लिए मिले, और अनंत मात्रा जिससे बड़ा कोई सुख ना हो। संसार का कोई ऐसा सुख नहीं जो हमेशा के लिए लिखे मिले और जो सबसे बड़ा हो और हमेशा जिसका आनंद बढ़ता रहे। तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति वस्तु नहीं जिसमें ये तीनों गुण हो। तो इसलिए कहा जाता है नानक दुखिया सब संसार। अब सुख कौन से चार प्रमुख सुख माने जाते हैं जो असल में अंतरीव, जिनको वेद शास्त्र ग्रंथ संत सुख कहते हैं और उसको सुखी माना जाता है। एक तो मानव शरीर का मिलना, दूसरा पूर्ण सतगुरु का मिलना, तीसरा अपने कल्याण की भूख के मैंने इनसे अपना कल्याण करना है, ये कोई परमात्मा मुझे महात्मा के रूप में मिले हैं, सतगुरु के रूप में मिले। और चौथा उनके चरणों में शरणागति को कबूल लेना, मन बुद्धि को समर्पण कर देना और तन मन धन से सेवा करना। ये तो है सुख। अब है दुख। दुख आदि देवी खाद भौतिक आध्यात्मिक, माया के कारण तीन ताप, तीन शरीर, त्रिक कर्म, चार दोष, पंच क्लेश, पंच विकार, माया का बहुत बड़ा परिवार होता है। ये सारे दुख हमें मिलते हैं जो तीन कैटेगरीज में नेचर से, ठंड आ गई, गर्मी आ गई, बहुत ज्यादा बारिश आ गई, महामारी आ गई जैसे कोरोना आ गया, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, या शारीरिक कोई बीमारी है हमें बचपन से या बाद में गलत खान पीन से हमने लगा ली, या फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के दुख, या औरों से मिलने वाले दुख जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। तो ये आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, ये तीन तरह कैटेगरीज में इसको ओवरऑल दुख को बांटा जाता है। तो इसलिए जिसके पास, जिसको सुख की परिभाषा नहीं पता या अब पता चल चुकी है, और जिसके पास मानव शरीर है, पूर्ण सदगुरु है, उसके चरणों में उसकी शरणागति है मन बुद्धि की, और अपने कल्याण की भूख है कि इनसे मैंने अपना कल्याण करना है, तो वो सुखी है। और जो जिनके पास ये चार चीजें नहीं है, चाहे संसार का कुछ भी है,
वो आद देविक, आद भौतिक, आध्यात्मिक। और सबसे बड़ा जो दुख है वो है 84 लाख में भटकना। वो 84 लाख में भटक रहा है। जब वो मानव शरीर में ही कहता है हाय मुझे कोठी नहीं अच्छी मिली, हाय मुझे बच्चे नहीं अच्छे मिले, हाय मुझे हस्बैंड नहीं अच्छा मिला, हाय मुझे पैसा नहीं मिला, इस दुनिया में शोहरत नहीं मिली, तो वो संसार के दुखों से इतना पीड़ित है और परेशान है। उसके हाथ खड़े हो चुके हैं, तौबा करता है वो संसार के दुख से। तो जब उसको मानव चोले से 84 लाख में भड़काया जाएगा और रोटी कपड़ा मकान के लिए पशु पक्षियों की तरह संघर्ष करना पड़ेगा। हिरन जंगल में खड़ा हाय शेर मारना दे, 24 घंटे उसका डर है। पक्षी कहाँ खाएगा, कुत्ता कहाँ रोटी मिलेगी, गायें कहाँ गली में घूम रही है, कहाँ बैठे घोड़ा पकड़ लिए, ऊपर से लोग सरिया की सीमेंट की लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं, हंटर मार रहे हैं। तो ऐसा रोटी कपड़े मकान के लिए एक मच्छर भूखा है, तुम उसको मारे हो, खून का प्यासा है। एक सुअर कीचड़ में बैठा सारा दिन खाना खा रहा है वो। तो ऐसे तुम्हें दुख, अगर तुम संसार से इतने पीड़ित हो और सोचते हो हम बड़े दुखी हैं, तो फिर तैयार रहो, आगे अभी तुमने दुख देखा नहीं है। पहले यमदूतों की मार और फिर जोनियों में रोटी कपड़ा मकान का जो संघर्ष के लिए बंदा दुखी होता है वो असीम और अनंत मात्रा का है। तो सबसे बड़ा दुख इसलिए 84 लाख में भटकने का माना जाता है। और इस दुख से निकलने के लिए और सुख पाने के लिए मानव शरीर है। नाउ वी कैन जज कि हम सुखी हैं कि हम दुखी हैं। हम अपने आप से ही सुख दुख की परिभाषा गढ़ के कि मेरे 2 बेटे हैं, मेरे पास गाड़ी है। कोई भी दुख है, तुम्हारी बेटी ससुराल में दुखी है, ना कोठियां कारें पैसे कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें कोई बीमारी आ गई है, कोठियां कारा पैसे डेजिग्नेशन लाखों रुपया लगा के भी तुम अपने बंदे को, घर परिवार वाले बंदे को नहीं बचा सकते हो। उसके लिए शक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, संत चाहिए, कृपा चाहिए। तो इसलिए सुख दुख की परिभाषा अपने हिसाब से मोल्ड करके कि यार शांति तो है नहीं, शांति नाम रख लेते हैं, वैसे तो जीवन में है नहीं, तो वैसे पैसा है नहीं, अपना नाम लक्ष्मी रख लेते हैं। किसी एक शास्त्र का नाम भी नहीं पता, शास्त्री रख लेते हैं नाम। तो ये 2 आंखें भी ठीक तरह से नहीं लगती, चलती हैं, त्रिलोचन रख लेते हैं 3। तो नाम रखने से अपने बेटे का नाम सुखप्रीत रख लेते हैं, अपनी लड़की का नाम सुख से रख लेते हैं। तो ये भगवान के सारे नाम है, सुख शांति प्रेम आनंद सुकून मस्ती। ये नाम रखने से गुण नहीं आया था। तो इसलिए सदगुरुओं के पास जाओ, सुख शांति प्रेम आनंद को समझो और फिर उसके बाद खुद तुम ये प्रवचन सत्संग सुन के तुम जज कर सकते हो कि क्या तुम सुखी हो कि नहीं हो। अगर संसार का हर जीव दुखी है, अलग अलग दुख और उसी से परेशान है, लेकिन आगे मिलने वाला उसको जो दुख है उसकी सोच समझ से बाहर है। इसलिए सबको चाहिए कि मानव शरीर उसको मिले, पूर्ण सतगुरु का लड़ पकड़े, अपने कल्याण की भूख उनके प्रवचन सुन के तुम्हें अपने आप हो जाएगी। आपके अंदर श्रद्धा और तन मन से धन से उनके चरणों में मन बुद्धि से उनकी शरणागति तो भूल ले। और नानक कबीर फरीद कितने ही संत महात्मा दुनिया में हर वक्त अवतारित होते रहते हैं लुके छुपे, लेकिन हम अपनी मन बुद्धि, नानक है, कबीर है, फरीद है, अवतार है, तब भी हमने अपना इस मन बुद्धि का समर्पण नहीं किया। पर इस मन बुद्धि को संसार में और हर व्यक्ति के आगे, हर रिश्तेदार के आगे, हर डॉक्टर के आगे, वकील के आगे, टीचर के आगे, बैंक के आगे, रेलवे स्टेशन टिकट लेने के आगे हमने समर्पित किया। लेकिन हरि गुरु भगवान और संतों को हमारा समर्पण ना होने के कारण हम दुखी थे, हैं और रहेंगे। और संसार की माया का कोई भी व्यक्ति और वस्तु हमें आनंद शांति सुकून नहीं दे सकता। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम चेक कर सकते हैं क्या किसी को मिला। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, सुख दुख की परिभाषा अपने हिसाब से ना गढ़े। सुख दुख जो है वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों संतों के हिसाब से उस तरह से देखेंगे, हाँ हम दुखी हैं, और फिर अपना दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति किस तरह से होगी, ये पूर्ण सदगुरु के पास जाए, अपना जीवन महान करें, अपना जीवन सफल करें। रामदास की तरफ से जय हो।